देखो हम लोग बात करेंगे किस पे, इम्प्लिसिट फंक्शन पे। और इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। अभी तक हम लोग फंक्शन पढ़े थे y इक्वल टू एफ एक्स। जिस एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखे थे y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। लेकिन अब हम लोग को देखना है एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है, इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी कि कोई भी फंक्शन अगर एक्स वाई के कॉम्बिनेशन में अगर रहा, किस कॉम्बिनेशन में, एक्स वाई के कॉम्बिनेशन में रहा, तो इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर हम लोग मान लेते हैं साइन एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 1, सब क्या है, सब एक्स वाई का क्या कॉम्बिनेशन है। तो अब हम लोग को इस टाइप का फंक्शन जहां भी आ जाएगा, वैसे फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अभी तक हम लोग किस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए थे, y इक्वल टू fx। अब डिफरेंशिएट करना है किसको, f एक्स वाई इक्वल टू 0, यानी कि एक्स वाई का क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन। तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए छोटा सा कंसेप्ट है। वह छोटा सा कंसेप्ट क्या है, जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं किसी भी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करेंगे, सपोज दैट y के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y को हम लोग करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आने के अगर फंक्शन y के टर्म में है तो आपको dy by dx लिखना ही लिखना है। तो इसका कितना हो जाएगा, f डैश y और dy by dx। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लेते हैं y का पावर 6 है, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे लिखेंगे, पहले y का पावर 6 को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, और फिर y को करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा, 6y का पावर 5 और dy by dx। अब इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं, देखो अगर sin y हो गया, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, cos y, और y है जिसके कारण क्या हो जाएगा, dy by dx। अब अगर हम लोग मान लेते हैं, चलिए tan इनवर्स y ले लेते हैं x के रिस्पेक्ट, तो tan इनवर्स y का कितना हो जाएगा, 1 by 1 प्लस वाई स्क्वायर, लिखना है 1 प्लस वाई स्क्वायर dy by dx हुआ। चलिए हम लोग में आते हैं, अगर मान लेते हैं कि लोग y है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लोग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 by y। क्या लिखोगे, 1 by y और फिर dy by dx। एग्जांपल के लिए और ले लेते हैं, चलिए cos y ले लेते हैं। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin y। क्या लिखेंगे, माइनस sin y dy by dx। तो इससे क्या पता चला, अगर कोई भी फंक्शन अगर y के टर्म में है तो पहले उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, फिर dy by dx। यानी कि y है तो आपका dy by dx होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल के लिए छोटा सा, अभी यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, क्या करना है हम लोग को, फाइंड करना है dy by dx। सिंपली जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं एकदम सीधा। उससे पहले हम लोग को समझ जाना है कि सिंगल फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, अगर y के टर्म में हो तो। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y और dy by dx, और a स्क्वायर का 0।
देखिए अगर ये छोटा छोटा चीज का डिफरेंशिएशन अगर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y डिवाइड बाई x। अब यहाँ से हम लोग को डिवाइड बाई dx का वैल्यू निकालना है। 2y डिवाइड बाई dx माइनस 2x होगा, इसमें 2 कटा, देन डिवाइड बाई dx का वैल्यू कितना माइनस x बाय हो गया। यही तो डिफरेंशिएट करना है हम लोग को। क्लियर? यहीं पे दिक्कत है बस ये। देखो अब इस फंक्शन को हमको क्या करना है डिफरेंशिएट करना। कैसे करोगे? मिक्स है ना, एक्स वाई का मिक्स है, एकदम नॉर्मली जैसे डिफरेंशिएट करते हैं एकदम वैसा ही डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे फर्स्ट में देखो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, u और सेकंड वाला v, ठीक है। इसका तो हम बाद में काम करेंगे। अब इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो u का डिफरेंशिएट यानी x का डिफरेंशिएट क्या होता है, x का डिफरेंशिएट 1, तो बोलो 1। सेकंड फंक्शन को क्या करते हैं, फिर बीच में क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को लिख दिए, सेकंड में कौन है y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाय dx। यहाँ पे y था तो क्या लिखे, dy बाय dx लिखते हैं। क्या कर रहा है, अब आएंगे हम लोग किस में, सेकंड फंक्शन में, माइनस है ब्रैकेट दे देते हैं। यहाँ पर भी देखिए u इंटू दिख रहा है, पहला फंक्शन कौन है u मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बोलो रे 2x, क्लियर है। फिर क्या लिखेंगे y, फिर बीच में प्लस, एक्स स्क्वायर को छापेंगे, y का डिफरेंशिएशन इधर कलर का लिख रहा है, समझना नहीं है तुमको, y में कितना हो जाएगा dy बाय dx और 5 का 0। ठीक है, वो नॉर्मली डिफरेंशिएट कर दी। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जितना dy बाय dx है सबको एक कर, अब बिना dy बाय dx को चलिए काम कर लेते हैं। पहले 2xy dy बाय dx माइनस 2xy माइनस x स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ से dy बाय dx कॉमन आएगा, चलिए कॉमन ले लो फटाफट, तो क्या बचा 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, उधर ले जाओ 2xy माइनस कितना y स्क्वायर। अब बताओ dy बाय dx का वैल्यू क्या होगा 2xy माइनस y स्क्वायर बाय 2xy माइनस x स्क्वायर। हो गया आंसर, यही तो है। देखो अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक हो गया तुम्हारा कितना cot xy, फिर कितना हो गया xy, फिर कितना हो गया y। तो नॉर्मली वही डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। चलिए हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला फंक्शन कौन है cot, तो cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर xy, फंक्शन ऑफ फंक्शन लगेगा। सेकंड फंक्शन में कौन आ गया x इंटू y, तो दो फंक्शन है तो ब्रैकेट बंद करेंगे। यस सर। आप x इंटू y का डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा u इंटू v, तो पहला फंक्शन कौन है x का 1, क्या लिखोगे y, क्लियर है। फिर बीच में क्या देंगे प्लस, अब x को लिखेंगे, सेकंड में कौन है y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, बंद कर दिए। फिर प्लस, इसको बंद करके रखेंगे। फिर यहाँ पे कौन सा रूल प्रोडक्ट u इंटू v, तो x का क्या होगा y प्लस x और y का डिवाइड, और लास्ट में y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया तो जहाँ जहाँ dy बाय dx है एक साथ कर देते हैं, बाकी को एक साथ करते हैं। माइनस cosec स्क्वायर xy, इधर से y हो गया, फिर माइनस x cosec स्क्वायर xy dy बाय
आगे बढ़ते हैं, प्लस वाई एक्स dy बाई dx, चलिए dy बाई dx कलेक्ट करो, यहां से dy बाई dx कॉमन आएगा तो क्या बचा, माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई, यहां से कितना बचेगा प्लस एक्स, इधर आने से क्या होगा 1 dy बाई, बाकी सबको उधर ले जाओ तो कितना माइनस, इधर जाएगा तो प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स वाई वाई होगा। चलिए dy बाई dx का वैल्यू निकालो, कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स वाई बाय, नीचे आएगा कितना माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई। अगर सिंप्लीफाई होगा तो ठीक है, नहीं तो आपका आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए